अस्सलाम वालेकुम। सो टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट लिसनिंग टेस्ट। कितने सेक्शंस होते हैं लिसनिंग टेस्ट के अंदर, कैसे हम अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं, कितना टाइम एलोकेट होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो इस वीडियो के अंदर कवर की जाएंगी। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल सेक्शंस। लिसनिंग टेस्ट के अंदर टोटल 4 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट सेक्शन मोस्टली हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ ब्लैंक्स हो सकती हैं। हमने कोई चीज़ फिल करनी होती है, फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, वो स्पीकर बोल रहा होता है, हमने उसको सॉल्व करना होता है। सेकेंड पार्ट में कोई मैप, मोस्ट ऑफ द केसेस मैप आता है। अगर मैप नहीं आता तो इसके अलावा एमसीक्यूज़ टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, ब्लैंक्स हो सकती हैं, कोई भी क्वेश्चन टाइप हो सकता है। थर्ड भी हमारे पास जो है वो इसी तरह एमसीक्यू टाइप या ब्लैंक्स वगैरह हो सकती हैं, मैचिंग टाइप्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं। और लास्ट पार्ट सेक्शन नंबर 4 इज़ ऑलवेज़ ब्लैंक्स। उसमें हमेशा जो है वो 30 मतलब कि हमारे पास क्वेश्चन 30 टू क्वेश्चन 40 हमारे पास टोटल 10 ब्लैंक्स होती हैं जो कि हमने सेक्शन 4 में कवर करनी होती हैं। जो टाइम एलोकेट होता है सारे लिसनिंग टेस्ट के लिए वो 40 मिनट्स का होता है। 30 मिनट्स में आपको लिसनिंग सुनवाई जाती है और आपने उसी जब आप सुन रहे होते हो उसी के साथ साथ आपने सॉल्व भी करना होता है, लेकिन आप सॉल्व अपने क्वेश्चन शीट के ऊपर करते हो। फिर आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट्स दिए जाते हैं जिसमें आप सारी चीज़ें जो हैं जो आपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखी हैं वो आप आंसर बुकलेट के ऊपर उतारते हो। एंड इसी तरह क्वेश्चन टाइप्स का मैंने आपको बता दिया कि हर सेक्शन में क्वेश्चन टाइप जो है वो वेरी करता है। ब्लैंक्स हो सकती हैं, एमसीक्यूज़, मैप्स और भी बहुत सारे क्वेश्चन टाइप्स हो सकते हैं। सो अभी मैं आपको जो है वो बुक नंबर 11 कैम्ब्रिज बुक नंबर 11 का एक डेमो दूंगी कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे सेक्शंस डिवाइड हुए हुए होते हैं, कितने से लेकर कितने तक क्वेश्चंस जो हैं वो ब्लैंक्स की फॉर्म में होंगे या क्या सारा क्राइटेरिया होगा। सो लेट्स मूव टू द बुक। Okay, so this is Cambridge IELTS book 11 test number 1 and listening test number 1. ओके, सो ये सेक्शन नंबर 1 हमें शो हो रहा है। इसमें लिखा है कि राइट वन वर्ड एंड और अ नंबर। ये इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपने जो फिल करना है अगर वो उससे हट के होगा तो आपको कभी भी उसका नंबर नहीं मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा है कि वन वर्ड एंड और अ नंबर। इसका क्या मतलब है कि आप एक लफ्ज़ लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का नाम है मैरी, या उसके साथ एक नंबर लिख सकते हैं, या आप सिर्फ एक वर्ड लिख सकते हैं, या फिर आप सिर्फ एक नंबर लिख सकते हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो बी केयरफुल जब आप इसको अटेम्प्ट कर रहे हो। तो लिसनिंग जब हो रही होगी तो आपने साथ साथ ये सारी ब्लैंक्स जो हैं वो फिल करनी होंगी। इसमें जो है या आप एक वर्ड साथ एक नंबर लिख सकते हैं, या सिर्फ एक वर्ड या फिर सिर्फ एक नंबर लिख सकते हैं। ओके, सो ये सेक्शन नंबर 1 है जो कि सिर्फ ब्लैंक्स हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक ये एक्सटेंड कर रहा है। फिर हमारे पास है सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे अगेन हमें ब्लैंक्स दी गई हैं और इंस्ट्रक्शन है कि हमने सिर्फ वन वर्ड आंसर लिखना है। मतलब कि अगर हमने वन वर्ड के साथ अगर कोई नंबर लिख दिया या हमने 2 वर्ड्स लिख दिए तो हमें उसका नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो है सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे ये एक्सटेंड कर रहा है टिल क्वेश्चन नंबर 20। ओके, सो यहाँ पे पहले ब्लैंक्स हैं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कुछ ब्लैंक्स दी गई हैं इस पार्ट में सेक्शन 2 में, और सेक्शन 2 में एक हमारे पास मैप है। तो अब इस मैप को विद हेल्प ऑफ नीचे जो इंस्ट्रक्शंस गिवन है उसके थ्रू जो है इस मैप को फिल करना है, और यहाँ पे जो है ABCD की फॉर्म में जो है आपने इसका आंसर लिखना है। यहाँ पे ऊपर इंस्ट्रक्शन है राइट द करेक्ट लेटर A to I। अब A to I तक ही हमने इसको फिल करना है फ्रॉम 15 to 20। अगर हम इसमें कोई वर्ड लिख देंगे या कोई नंबर लिख देंगे तो हमें उसका नंबर नहीं मिलेगा। फिर सेक्शन 3 स्टार्ट हो रहा है, और सेक्शन 3 जो है ये हमारे पास MCQs की फॉर्म है, और इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमने ABC को मार्क करना है, और जब हम इसको आंसर शीट पे उतारेंगे तो वहाँ पे हम लिखेंगे A, B या C। इसके अलावा अगर हमने फुल MCQ लिखा या फिर हमने वर्ड्स की फॉर्म में उसको उतारा तो हमें उसका नंबर नहीं मिलेगा। तो ये MCQs हो गए टिल 30। एंड एज आई सेड कि हमेशा हमारे पास जो सेक्शन 4 होता है, सेक्शन 4 में हमेशा हमारे पास ब्लैंक्स की फॉर्म में होता है, विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 31 टिल 40।
तो ये सारी ब्लैंक्स हमने उससे फिल करनी है और ये वन वर्ड आंसर ही मांगेंगे आखिर में। और अगर पुराना पैटर्न आया तो वो आपसे टू वर्ड्स आंसर भी मांग सकते हैं, लेकिन अभी जो पैटर्न फॉलो हो रहा है उसमें वन वर्ड आंसर ही होता है। तो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके हमने सारे लिसनिंग टेस्ट को सॉल्व करना है। अब ये जो लिसनिंग टेस्ट है ये कैम्ब्रिज आइल्स बुक 11 है, और इसका जो ऑडियो है अगर हमारे पास बुक की फॉर्म में नहीं है, हमने जो है पीडीएफ डाउनलोड की हुई है, तो हम इसकी ऑडियो कहाँ से मिलेगी? हमने यूट्यूब पे सर्च करना है कैम्ब्रिज आइल्स बुक 11 टेस्ट नंबर 1। इफ़ यू आर डूइंग टेस्ट नंबर 1 तो आप टेस्ट नंबर 1 साथ लिखेंगे, अगर आप टेस्ट नंबर 2 कर रहे हैं तो आप टेस्ट नंबर 2 साथ लिखेंगे, और अगर आप कोई और बुक कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप 10th बुक कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे कैम्ब्रिज आइल्स बुक 10 टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 इसी तरह से। ओके, सो मूविंग बैक टू द स्लाइड्स। अब हम अपनी लिसनिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? बहुत सारे लोग जो हैं जो है अकस्टम नहीं होते कि वो अब हम अपनी लिसनिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? वेरियस मेथड्स हैं जिसके थ्रू जो है आपकी लिसनिंग इम्प्रूव हो सकती है। लिसनिंग जो है सबसे इजी पार्ट होता है आइल्स का। अगर आप लिसनिंग में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपका ओवरऑल स्कोर जो है वो बूस्टअप हो जाता है। तो हम अगर डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें, अगर हमने कोई मूवीज़ देखनी है तो हम इंग्लिश में ज़्यादातर अगर हम प्रेफरेंस दें, अगर फॉर एग्जांपल हम 2 मंथ्स में दे रहे हैं तो 2 मंथ्स में आप जो है कोई और टाइप ऑफ फिल्म्स ना देखें, आप मूवीज़ अगर आप देख रहे हैं या कोई ड्रामा देख रहे हैं तो आप इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर दें, ताकि आपको एक्सेंट का पता चल जाए, आपको पता चल जाए कि किस स्पेस से ये लोग बोलते हैं और कैसे जो है वो जो है ब्लैंक्स वगैरह जो है हम कैसे उस स्पेस से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम डेली हम एक लिसनिंग भी करें तो उससे हमारी लिसनिंग जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती हैं। तो डेली हमने एक लिसनिंग टेस्ट ज़रूर करना है ताकि जो है हमारी लिसनिंग टेस्ट की अच्छी तैयारी हो जाए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिसनिंग टेस्ट कर रहे हैं और हमसे जो है ड्यू टू सम डिस्ट्रैक्शंस हमसे कुछ एमसीक्यूज़ जो हैं वो मिस हो जाते हैं या कुछ ब्लैंक्स मिस हो जाती हैं, तो हमने क्या करना है उस टाइम पे? ऑल्दो ये ट्रिक्स मैं तब बता रही हूँ क्योंकि अक्सर लोगों के साथ इस तरह होता है कि उनसे कुछ चीज़ें कुछ ब्लैंक्स या कुछ एमसीक्यू स्किप हो जाती हैं। तो जब अगर आपसे स्किप हो जाती हैं तो आप उस टाइम पे उसको ध्यान में ना रखें, आप नेक्स्ट ऑडियो की तरफ ध्यान दें, और जो ऑडियो में जिस पेज से वो जा रहे हैं और जिस पोजीशन पे वो हैं उस जगह जगह को फ़ौरन लोकेट करें, क्योंकि अगर आपने पिछलों को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया तो आपके अगले वाले भी गलत हो सकते हैं। तो अगर एक बार स्किप हो गया तो उसको छोड़ दें, उसको आखिर में फिर अपनी मेमोरी से या फिर किसी अपने नॉलेज से, अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है उस बारे में, तो आप उसको ज़रूर फिल करें। कभी भी ब्लैंक या एमसीक्यू या किसी भी चीज़ को जो है वो छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का सीन नहीं होता। तो आप इजीली जो है अगर आपने तुक्का भी लगाया है तो क्या पता आपका तुक्का लग जाए। तो इस वजह से कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। अगर आपसे कुछ चीज़ स्किप हो जाए तो आपने उसी पे ध्यान नहीं देना, आपने मूव ऑन करना है और ऑडियो के साथ साथ ही रहना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक शेयर एंड